Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. In this particular video, we are going to discuss about a very important concentration term which is mass percentage. क्योंकि हमने सबसे पहले concentration term के बारे में बात की है तो समझते हैं कि हमारे पास concentration terms क्या होती हैं। तो कोई भी टर्म जो कि हमें किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में बताए उसे क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। या फिर हम आसान भाषा में बोले तो वो टर्म जो कि हमें ये बता रही हो कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। जैसा कि आपके पास डेफिनेशन में गिवन है, मास परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन कंपोनेंट। देखो इसने क्या कहा, इट इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ वन कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमारा कंपोनेंट से क्या मतलब है, देखो हमारे पास जब भी कोई सॉल्यूशन होता है तो हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हमें पता है सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट का क्या मतलब है, या तो सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट। तो ये बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन कंपोनेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स के अंदर जितनी भी अमाउंट या फिर जितना भी मास सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। फिर लिखा हुआ है एंड डिनोटेड बाय परसेंट W बाय W, यानी कि हम इसे परसेंट W बाय W से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास अगर 100 पार्ट्स सॉल्यूशन के हैं और 5 पार्ट्स उसके अंदर सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि 100 पार्ट्स में 5 पार्ट्स किसके हैं, सॉल्यूट के। यानी 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो 5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट। ऐसे ही अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 95 ग्राम क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट। यही क्या होती है, मास परसेंटेज। क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए हमने परसेंट का साइन लगाया। इसे निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। देखो सबसे पहला, जब हमें मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना हो, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन गिवन है उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसका कितना परसेंट मास है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्योंकि हमने 100 पार्ट्स किसकी बात की थी, सॉल्यूशन की। हमारे पास ये भी ग्राम में होना चाहिए और ये भी ग्राम में। फिर वहीं अगर हमें मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करना हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे भी हमारे पास सॉल्वेंट ग्राम में होगा और सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा। क्योंकि हम यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं, मास हम ग्राम या फिर किलोग्राम में ले सकते हैं। अगर हमारे पास किलोग्राम में हुआ तो हम इसे चेंज कर लेंगे। ये डिफाइन और ये फॉर्मूलाज आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम इन फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 22 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट विद 122 ग्राम ऑफ इथेन नाइट्राइल डिटरमाइन मास परसेंटेज ऑफ ईच। यानी हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 22 ग्राम और इसके बाद हमारे पास क्या है, मास ऑफ इथेन नाइट्राइल 122 ग्राम। अब हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो आपको पता होगा कि जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हम उस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं जो कि ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट किसे बोलते हैं, जो कि स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट और जिसकी अमाउंट कम होगी वो सॉल्यूट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ क्लोरोफॉर्म क्या है, सॉल्यूट, और इथेन नाइट्राइल है सॉल्वेंट। हमसे यहाँ पे मास परसेंटेज ईच की पूछी है, यानी कि सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट की भी। अब सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट तो है, लेकिन हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें बताए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन 22 प्लस 122 144 ग्राम। अब इसे यहां पे पुट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 22 बाय 144 इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये क्या गया हमारे पास? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि उसने बोला है कि हमें ईच की मास परसेंटेज बतानी है, यानी सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट की भी। सिमिलरली हम फॉर्मूला लगा देंगे। मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? 122 बाय 144 इंटू 100। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 84.73%। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अब या तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां से हमने क्या किया? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, आंसर। और वहां पे मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की और आंसर।